दोस्तों, प्रस्तुत है राम रहीम के सबसे ज्यादा लोमहर्षक कथाओं में से एक, भटकती आत्मा, जो कि मनोज चित्रकथा द्वारा 1986 में प्रकाशित की गई थी। मुझे अभी भी वह दिन याद है जब मैंने पहली बार भटकती आत्मा पढ़ी थी। कहानी इतनी शानदार ढंग से बुनी गई थी कि इसका सार मेरे अवचेतन मन में समा गया। कॉमिक्स भटकती आत्मा में एक अलौकिक स्वाद था, एक ऐसी शैली जिसमें राम रहीम अभी तक नहीं उतरे थे। भटकती आत्मा श्रृंखला में लेखक बिमल चटर्जी ने रहीम को एक भूत और शैतान में बदल दिया जो रात के अंधेरे में हत्याएं करता है। एक पाठक के रूप में भटकती आत्मा श्रृंखला को पढ़ना चौंकाने वाला और रोमांचक दोनों था। एक कॉमिक कलाकार ने एक मौन वक्तव्य दिया कि एक कॉमिक नायक भी धोखा देने वाले हो सकते हैं। एक कॉमिक नायक को कॉमिक में जो जोखिम उठाना पड़ता है उसका हर बार भुगतान नहीं हो सकता है। श्रृंखला इतनी चतुराई से लिखी गई है कि दूसरे भाग आत्मा का प्रतिशोध तक यह पाठकों को यह अनुमान लगाता रहता है कि क्या कहानी में वास्तव में अलौकिक तत्व है या इसमें कोई मानवीय साजिश शामिल है। मुझे एहसास हुआ कि कहानी वास्तव में अलौकिक शैली की थी जब मैंने अंतिम भाग खूनी हवेली में राम के हाथों को दरबान के भूत या प्रेत के माध्यम से ले जाते हुए पैनल देखा। आधी रात में कामिनी के भूत को कुंदन रहीम को बुलाते हुए दिखाने वाले पैनल मुझे बहुत डरा देते थे। कुछ कॉमिक्स आपकी स्मृति पर एक अमिट छाप छोड़ती हैं, न केवल एक अच्छी कहानी या अच्छी कला के कारण, बल्कि उनके द्वारा निर्मित परिवेश के कारण, आपके दिमाग पर उनके समग्र प्रभाव के कारण। मेरे लिए भटकती आत्मा सीरीज एक ऐसी सीरीज थी। इसके प्रकाशन के 38 साल बाद आज भी मुझे कामिनी की मदद के लिए पुकारती हुई धीमी आवाज सुनाई देती है। आप कौन है? इतनी रात गए यहाँ इस वीराने में क्या कर रही हैं? कहाँ रहती है आप? और वह बदमाश कौन था और आपको क्यों मारना चाहते था? औरत ने कोई उत्तर नहीं दिया। सूनी सूनी आंखों से रहीम को घूरती रही, जैसे वह उसे कुछ कहने का प्रयत्न कर रही हो। तुम कुंदन ही हो न मेरे छोटे भाई?